आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा पत्र 2021 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसको हम हल करेंगे। इस वर्ष परीक्षा के चयन में 80 अंकों के पेपर में 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ, सत्य, खाली स्थान, सही जोड़ियाँ, ठीक है, और एक शब्द में उत्तर, ये सभी चीज़ें वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत दी हुई हैं। तो आइए हम बात करते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हल। सबसे पहले सही विकल्प में है, पहला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो सही उत्तर है पुनः पूर्ति योग्य। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? सीढ़ीनुमा खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो सही उत्तर है उत्तरांचल। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। चौथा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो सही उत्तर है ख, उद्यमों का स्वामित्व। प्रश्न नंबर 5वां है, भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है? तो सही उत्तर क है, गुजरात का गिर क्षेत्र। छठवां है, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया तो किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर क है, संविधान द्वारा किया गया। अब रिक्त स्थान की पूर्ति, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। पहला है, सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन के समान अधिकार अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई? तो नहीं हुई, क्योंकि इस पर 5 गुना कम हुई है। खालिस्तान नंबर दूसरा, खालिस्तान क्षेत्र के तृतीयक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो उत्तर सही होगा, तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन नहीं करते। उसके बाद शोर मापने की इकाई खालिस्तान है, तो सही उत्तर होगा डेसिबल। शोर मापने की इकाई डेसिबल है। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, श्रीलंका में खालिस्तान भाषा बोली जाती है? तो उत्तर है सिहेली भाषा, जो कि 74% बोली जाती है। पांचवा है, नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ? तो सही उत्तर है वाटरलू के युद्ध में 1815 में पराजित हुआ। छठवां प्रश्न है, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? खालिस्तान राज्य में है, तो सही उत्तर होगा केरल में। प्रश्न नंबर तीसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो सही उत्तर होगा लुई 16वां। उसके बाद दूसरा, चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? तो उत्तर है फरवरी 1922 में। तीसरा प्रश्न है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो सही उत्तर है भारत में संघीय शासन प्रणाली है। चौथा है, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है? तो उत्तर होगा पर्यावरण प्रदूषण। पांचवा है, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं उसे कहते हैं पर्णपाती वन या पतझड़ वाले वन। छठवां है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद सातवां है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो उत्तर है 3 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अब सही जोड़ी देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, सही जोड़ी। पहला है, समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति कहलाता है नारीवादी। दूसरा है, धर्म को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। तीसरा, जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। चौथा, व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। पांचवा, असंचित भूमि, तो सही उत्तर होगा सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। छठवां, फसलों का कम मूल्य, तो सही उत्तर होगा सहकारी विपणन समिति। और सातवां है कर्ज भार, तो सही उत्तर होगा कम ब्याज पर बैंकों का द्वारा साख उपलब्ध कराना। अब हम बात कर रहे हैं
सत्य और असत्य की, प्रश्न नंबर 5वें की। तो देखिए पहला है, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। तो ये गलत है, यह उत्तर है असत्य। ठीक है। दूसरा है, डीजीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच है। तो यह भी असत्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया। तो यह भी असत्य है, यह किया था मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद चौथा प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की थी। तो बिल्कुल यह सत्य है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह बात की थी। पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को महात्मा गांधी ने की। तो यह असत्य है, सही उत्तर होगा ए ओ ह्यूम। छठवां है, बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के किसी काम करवाना बेगार कहलाता है। तो बिल्कुल सत्य है कि बेगार मतलब बिना मेहनताना दिया या पारिश्रमिक दिया बेगार ही कहलाता है। तो यह सत्य है। इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा के 32 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हमने बात की। आप सभी लोग इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसको याद करेंगे, जिससे कि हम परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें। धन्यवाद।